नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब टिप्स में। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको मोबाइल और यूट्यूब से रिलेटेड सारी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, आप एक मोबाइल यूज़र है तो आपको मोबाइल की सारी सेटिंग के बारे में जानकारी ज़रूरी है। आपको पता भी होना चाहिए कि सारी सेटिंग्स, कौन सी सेटिंग कौन सा वर्क करती है, कौन सी सेटिंग में हमें क्या तकलीफ आ सकती है और कौन सी सेटिंग में हम जाके उसे ऑफ कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और ये सारी जानकारी आपको मालूम होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक मोबाइल यूज़र है तो हमको सारी सेटिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको वो सारी सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि कौन सी सेटिंग कौन सा वर्क करती है, कहाँ पे आपको जाना है, कौन सी डिफिकल्टी आई तो आपको क्या करना है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे तो आप लाइक करने ही वाले हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भी और आने वाले समय पे इस चैनल पर आती रहेगी। तो दोस्तों, अभी तक क्या आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाते रहता हूँ। तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि एक मोबाइल की सेटिंग आप कैसे यूज़ कर सकते हो और कौन कौन सी सेटिंग क्या क्या वर्क करती है। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग से लेके, यानी कि स्टार्टिंग की सेटिंग से आपको क्या क्या करना है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो चलते हैं हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। आप देखते रहिए स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे सारी सेटिंग के बारे में डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सेटिंग का ऑप्शन ऑन करेंगे। कुछ इस प्रकार से हमारे पास में सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे काफ़ी सारी जो सेटिंग्स है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते रहिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से पूरी सेटिंग बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सेटिंग ऑन करते हैं हमारे मोबाइल की। अब हम जे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग आ गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे एयरप्लेन मोड की। दोस्तों, आप जब भी अगर एयरप्लेन मोड में जाते हैं तो आपको एयरप्लेन मोड करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है और मोबाइल में कोई तरीके की तकलीफ ना होती है। इसलिए यहाँ पे आपको एयरप्लेन मोड का ऑप्शन दिया जाता है, ताकि एयरप्लेन में जब भी आप अगर हवाई जहाज में बैठ रहे हो या एयरप्लेन में बैठ रहे हो तो यहाँ से आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो। आपको एयरप्लेन मोड में डालना पड़ता है ताकि आपका मोबाइल आप यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आपका मोबाइल जो है वो पूरी तरीके से सेफ रहेगा। उसके बाद सेकेंडली ऑप्शन आपको मालूम है, यहाँ पे वाईफाई। वाईफाई के बारे में आप तो जानते होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की किसी प्रकार का नेटवर्क, अगर आपका जो डाटा है वो खत्म हो गया है, आप किसी और से उस नेटवर्क का डाटा आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, उससे वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे ब्लूटूथ ब्लूटूथ का तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। ब्लूटूथ में क्या करते हैं, आप डिवाइस लगा सकते हो, स्पीकर्स लगा सकते हो, बॉक्स लगा सकते हो, या हमारा जो नेट बैंड है वो लगा सकते हो। और काफ़ी सारे ऐसे डिवाइस आ गए जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। तो ये तो सब सारी चीज़ें आपको जनरली मालूम ही होती है। तो अब हम चलेंगे डुअल सिम नेटवर्क में। तो यहाँ पे आपको 2 सिम का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपको डाटा डाटा रोमिंग, परफेक्ट नेटवर्क टाइप, यूज डाटा मंथ, ये सारी डिटेल्स आपको दिया जाता है। इसमें से आप अपने सिम के रिलेटेड जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में हम जाएंगे बैक। बैक जाने के बाद में यहाँ पे ओवर वाइज कनेक्शंस। अब ओवर वाइज कनेक्शन में क्या होता है कि आपको पर्सनल हॉटस्पॉट, यानी कि आप किसी से हॉटस्पॉट यानी किसी से आप नेट कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी से नेट ले सकते हो। ये सारी यहाँ से आप किसी का भी हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपने वाईफाई कनेक्ट कर लिया तो आप उसका जो किसी बंदे का आपने वाईफाई ले लिया है तो वहाँ से आप नेट जो है वो कनेक्ट करके अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। तो वाईफाई का यही काम है कि हॉटस्पॉट देने का। तो यहाँ से आप नेट कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है नोटिफिकेशन आर स्टेटस बार। अब नोटिफिकेशन को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजर आ गया। अब यहाँ पे देखिए बैटरी परसेंटेज भी दिखा रहा है। अगर आपके बैटरी परसेंटेज नहीं दिखा रहा है सिर्फ, तो वहाँ पे आपको जैसे परसेंट में दिखाता है 1 2 3 4 10 20 50 100% में दिखाता है, तो आपको वहाँ पे ऑन कर देना है। तो वहाँ पे आपको ऊपर में शो करेगा बैटरी परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। अब अगर आप इसको ऑन करते हो तो आपके डिस्प्ले में देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक करके। तो यहाँ पे आपको शो करेगा डिस्प्ले स्पीड, आपको ऊपर में नोटिफिकेशन द्वारा शो करेगा कि आपको जो आपका जो नेट है, आप जो भी कंपनी का यूज़ करते हो, XYZ, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, जो जिस कंपनी का भी यूज़ करते हो, तो ऊपर में जो है आप स्लाइड करोगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपका नेट कितने स्पीड में, कितने MBPS में चल रहा है, कितने KB में चल रहा है। ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे देगा। तो इसका डिस्प्ले रियल टाइम एक्सप्लेन, यानी डिस्प्ले में आपको दिखा रहा है कि आपका नेट कितने स्पीड में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में शो डाटा यूज एंड बटन द नोटिफिकेशन बार, यानी कि आपको अगर नोटिफिकेशन ऊपर लाना है तो उसके लिए आपको बटन दिया हुआ है। अगर आप उसको ऑन करते हो तो आपके जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो डायरेक्ट आपको स्लाइड करने पे पूरे नोटिफिकेशन आपको दिख जाएंगे। उसका काम यही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के अपन आ गए। अब यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब, यानी कि डू डिस्टर्ब मोड, यानी कि आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे अगर इनेबल मैनुअली करोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर डू डिस्टर्ब का जो ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका रिंगटोन बंद हो जाएगा, आपका आवाज़ नहीं आएगा, साइलेंट पे हो जाएगा, और कोई अगर आपको कॉल करता है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको यहाँ पे जब भी आप किसी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम में हो तो यहाँ पे
इस चीज़ को इनेबल कर सकते हो। यहाँ से आपको बहुत सेफली अगर किसी का भी कॉल आता है या कुछ होता है तो आपको सुनाई नहीं आएगा, आप बिल्कुल अपना काम प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में आप डिस्प्ले और ब्राइटनेस। अब यहाँ पे डिस्प्ले के काफ़ी सारे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको ब्राइटनेस कितना रखना है। यहाँ पे देखिए ऑटो ब्राइटनेस में रखना है, अगर ऑटोमेटिक रखना है तो यहाँ पे ऑटो को ऑन कर दीजिए, अगर नहीं रखना है आप मैनुअली कर सकते हो तो आपको मैनुअली करना है। ठीक है। उसके बाद में ऑटो स्क्रीन ऑफ, अब यहाँ पे 30 सेकंड का मैंने लगा रखा है, आपको जितना टाइम का वहाँ लगाना है 30। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट। तो यहाँ पे आपके जब आप मोबाइल कहीं भी रख देते हो तो उसका जो लाइट है वो कब ऑफ होना चाहिए, कितने सेकंड में ऑफ होना चाहिए, यहाँ पे इसकी डिटेल्स दिया रहता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो चॉइस करना है वो आप चॉइस कर सकते हो। उसके बाद हम बैक आएंगे, यहाँ पे लॉक स्क्रीन, मिनीजाइन और वॉलपेपर पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपके वॉलपेपर पे या स्क्रीन लॉक पे आपको कोई भी वॉलपेपर सेट करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप सेट करने के बाद में आपका वॉलपेपर आपके स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो यहाँ से आपने वॉलपेपर सेट कर लिया। उसके बाद में साउंड और वाइब्रेट, तो यहाँ से आपको अपना रिंगटोन सेट करना है। साउंड और वाइब्रेट में आपको वाइब्रेटर सेट करना है, रिंगटोन सेट करना है। आपको जो भी अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग आपको रिंगटोन सेट करना है तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल की रिंगटोन सेट कर सकते हो। और जितनी अच्छी रिंगटोन आपको लगाना है, जो भी आपको लगाना है, चाहे म्यूजिक लगाना है, चाहे बच्चे की आवाज़ लगाना है, चाहे कुछ भी रिंगटोन आपको सेट करना है तो यहाँ से आप रिंगटोन सेट कर सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम भी आप सेट कर सकते हो, आपको कितना वॉल्यूम रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, मीडियम रखना है। यहाँ से आपको सारी डिटेल्स इसमें आपको करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया फिंगरप्रिंट्स एंड पासवर्ड। दोस्तों यहाँ पे आपके अगर मोबाइल को लॉक स्क्रीन लगाना तो यहाँ पे पैटर्न लॉक दिया हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप फिंगरप्रिंट्स भी लगा सकते हो या फिर लॉक स्क्रीन को भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके लॉक स्क्रीन के लिए भी दिया होता है। यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप नेक्स्ट करके वहाँ पे ऑप्शन भी बदल सकते हो, चाहे आप पैटर्न लॉक लगा सकते हो या पासवर्ड लगा सकते हो या फिंगरप्रिंट्स लगा सकते हो। आपको जो चाहे आपका मन वो आप लगा सकते हो। उसके बाद में आ गया हम जी सेंसर ऑन मॉनिशन में जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद में आपको यानी शॉर्टकट जो चीज़ें होती है, कुछ जैसे हम स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं तो 3 फिंगर से निकाल रहे हैं या 2 फिंगर से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इस सेंसर में दिया हुआ है। क्विक जी सेंसर दिया है, स्मार्ट कॉल दिया हुआ है, ऑटोमेटिक प्रेजेंट, यानी ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। स्क्रीन ऑफ जी सेंसर दिया हुआ है, यानी ऑटोमेटिक टच करने पर आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2 बार टच करने पर आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको शॉर्टकटली दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से आप अपने कोई भी फंक्शंस को ऑन करके आप उसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे क्लोन ऐप का दिया हुआ है, यानी कि आप इसके क्लोन, यानी इसका जो ऐप है उसको आप क्लोन कर सकते हो। तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है बैटरी का ऑप्शन। अब बैटरी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा ऐप कितनी बैटरी को खा रहा है, यानी कौन से ऐप को कितनी बैटरी का परसेंटेज लग रहा है, तो ये सारी डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, आपको बता दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, आप स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ऐप कितना परसेंट, जैसे यूट्यूब है 22% ले रहा है, गूगल प्ले स्टोर है 14% ले रहा है, सेटिंग 11% ले रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बैटरी के ऑप्शन में बता दिया जाता है कि आपका जो बैटरी का लेवल है वो कौन सा ऐप कितना ज़्यादा ले रहा है। अब यहाँ पे सिंपली हम बैक हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्राइवेसी परमिशंस का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉल, रीड कॉल, राइट कॉल लॉग, डिलीट कॉल लॉग, तो यहाँ पे कॉल्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिया हुआ है, यहाँ पे आप सिंपली पढ़ के अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट जो मेन है, यहाँ पे आता है एडिशनल सेटिंग में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपके मोबाइल से रिलेटेड होती है। कभी कभी आप गलतियाँ कर देते हो तो आपको वहाँ से रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे यहाँ पे स्टोरेज, मैंने जैसे नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको स्टोरेज कैसे खाली करना है, स्टोरेज, होम स्क्रीन में आपको क्या कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे सेफ्टी और प्राइवेसी भी दिया है, डेट टाइम यहाँ पे आप लगा सकते हो। उसके बाद में आप लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सिम टूल किट दिया हुआ है, असेबिलिटी दिया हुआ है, असेबिलिटी में टॉकबैक आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अगर आपका टॉकबैक यहाँ से ऑन हो जाता है, डबल टैप करके आपको यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं करता आपका मोबाइल, तो यहाँ से आप उसे ऑफ कर सकते हैं। अब आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ कर रहा है, हैंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको रीसेट करने की ज़रूरत है आपके मोबाइल को, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आप बैकअप टू रीसेट भी कर सकते हो अपने मोबाइल को और वहाँ से मोबाइल को अपने क्लीन कर सकते हो, वहाँ से आपका बहुत मोबाइल अपना सेफ चलेगा। अब यहाँ पे नीचे में सबसे नीचे में ऑप्शन आ गया है OTG। आप OTG अगर पेन ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मोबाइल को तो यहाँ से आप OTG भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से अपना डाटा भी आप ले सकते हो। तो यहाँ तक के हम आ गए। तो ये सारी डिटेल्स आपको समझ गई होगी, लेकिन फिर भी अभी तक के आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। अब नीचे में जाता है सिस्टम अपडेट का। तो दोस्तों यहाँ से आपका सिस्टम अपडेट करने का ऑप्शन, जो हर 2 महीने 6 महीने में अपडेट आता है, वहाँ से आप अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हो। न्यू वर्जन आता है
ऑनलाइन, तो आप वहाँ से अपडेट कर सकते हो। लाल सिंबल आ जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ था कि योर अपडेट इज़ कंप्लीट करके, तो आप कंप्लीट करके वहाँ पे अपडेट को क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपका अपडेट भी है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंट एंड साइंस का ऑप्शन दिया हुआ है, साइंस का दिया हुआ है, तो यहाँ पे अकाउंट आप गूगल को, व्हाट्सअप को और भी आपके सारे बहुत सारे ऐप होंगे, आप उसको भी साइंस कर सकते हो, यानी कि आप ऐसे ऐप को कॉपी कर सकते हो, वो आपके अकाउंट में जीमेल से लॉगिन हो जाएगा, और अगर आपका कोई भी डाटा लॉस होता है तो यहाँ पे वो क्या होगा, दोबारा के टाइम पे आपको वापस मिल जाएगा। जैसे आप ईमेल आईडी डालोगे तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे गूगल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डालना पड़ता है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट डालोगे तो गूगल के ऑप्शन में आपको आपका अकाउंट दिख जाएगा कि आपने कौन सा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। तो जैसे मैंने ये लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे मेरे को दिख गया है, तो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हम डाउनलोड की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपने जो भी डाउनलोड किया है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी डाउनलोड किया तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का दिख जाएगा। मैंने अभी कोई डाउनलोड नहीं किया है इसलिए अभी खाली है। अब उसके बाद में आता है ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट, जीमेल, और यहाँ से आप जो भी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इंस्टॉल में जाके आप उसे डिलीट कर सकते हो प्रॉपरली, और वो प्रॉपरली डिलीट होगा। वो आपके मोबाइल के स्टोरेज में जमा नहीं होगा और आपका मोबाइल का स्टोरेज वो है वो फुल नहीं होगा, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद में कॉल सेटिंग के बारे में आपको मालूम ही होगा, कॉन्टैक्ट्स के बारे में आप जानते ही हो कि कॉन्टैक्ट्स में कैसे आपको यहाँ से रिमूव करना है, कैसे आपको ऐड करना है। मैसेजिंग का भी आपको जनरली मालूम ही होता है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें है, ये हर किसी को मालूम ही होता है। कॉन्टैक्ट, मैसेजिंग, ये बहुत सारी चीज़ें मालूम होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मोबाइल की सारी सेटिंग की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको ये सेटिंग के बारे में मालूम था। अगर आपको ये सेटिंग के बारे में मालूम था तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो पे एक लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए आता रहता हूँ। तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।